नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणित का एक बेसिक टॉपिक प्रसारित रूप में लिखें एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी संख्या को अगर प्रसारित रूप में लिखा जाए तो उसे किस तरह से लिखा जा सकता है, ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं। अगर इसे हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ते हैं तो 4,37,562, और अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ते हैं तो 437,562। ठीक है। अब इसे हमें प्रसारित रूप में लिखना है, तो इसे प्रसारित रूप में इस तरह से लिखा जाएगा। 4, सबसे पहले ये जो सबसे बड़ी संख्या है उसे लिखेंगे। अब इसके बाद कितने अंक हैं? इसके बाद 5 अंक है। ये इसका स्थानीय मान कितना है? 4 लाख। तो इस पर 5 शून्य बिठा देंगे। ठीक है। प्लस 4 के बाद क्या है? 3 है। 3 का स्थानीय मान कितना है? 10,000। तो इस पर 4 शून्य बिठा देंगे। प्लस 7, 7 का स्थानीय मान कितना है? 1000। तो इस पर 3 शून्य बिठा देंगे। फिर प्लस 5, 5 का स्थानीय मान सैकड़ा है, तो 2 शून्य। उसके बाद फिर 6 है, 6 का स्थानीय मान दहाई है, तो 1 शून्य। और फिर उसके बाद 2 का स्थानीय मान इकाई है, तो शून्य नहीं होगा, गुना 1 होगा। अब ये तो हो गया साधारण तरीका। अब अगर इसके आगे देखा जाए तो इसे फिर इस तरह से हम लिखते हैं। 4 गुना 10 पे पावर जितने शून्य है, 1 2 3 4 5 शून्य है, तो 10 पे पावर 5, प्लस 3 गुना 10 पे पावर 4, प्लस 7 गुना 10 पे पावर 3, प्लस 5 गुना 10 पे पावर 2, प्लस 6 गुना 10 पे पावर 1, प्लस 2 गुना 10 पे पावर 0। 10 पे पावर 0 मतलब 1। किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। इसे हम आगे के वीडियोज़ में इसके बारे में सीखेंगे और इसे हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि अगर किसी संख्या पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 क्यों होता है। तो इस तरह से हमने इस संख्या को प्रसारित रूप में लिखा। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दशमलव की संख्या को लेंगे और उसे प्रसारित रूप में लिखेंगे। 536.728, 728 नहीं, दशमलव के बाद प्रत्येक डिजिट को अलग अलग पढ़ा जाता है, तो इसे पढ़ेंगे 536.728। अब इसे हम प्रसारित रूप में लिखते हैं। 5 स्थानीय मान 100 है, तो 2 शून्य, प्लस 3 स्थानीय मान 10, तो 1 शून्य, प्लस 6 स्थानीय मान इकाई, तो 1 ही रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? दशमलव के बाद जो संख्याएं होती है, दशमलव के बाईं तरफ वो 10 गुना होते जाती हैं और दशमलव के दाईं तरफ वो 10 डिवाइड होती जाती है, उसका वो 10वां भाग होते जाता है। तो 7 ये 10वां भाग है, तो 7/10 लिखेंगे। इसके बाद की संख्या 2 है, तो ये 10, इसका 10वां भाग ये और इसका भी 10वां भाग ये, तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 100वां भाग। फिर प्लस 8 और ये इसी तरह हो जाएगा फिर इसका 10वां भाग, यानी कि 1000वां भाग। तो दशमलव के बाद इस तरह से इसे लिखा जाता है। अब जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी इसका 10वां भाग वो बढ़ता जाएगा। अब इसे हम इस तरह से घातांक के रूप में लिखेंगे। 5 गुना 10 पे पावर 2, प्लस 3 गुना 10 पे पावर 1, प्लस 6 गुना 10 पे पावर 0, प्लस 7 गुना 10 पे पावर, अब यहाँ पे 0 आ गया और ये आ गया 10 डिवाइड में, तो जब डिवाइड में है तो पावर हो जाएगा माइनस, प्लस 2 गुना 10 पे पावर -2, 2 शून्य है डिवाइड में तो -2, प्लस 8 गुना 10 पे पावर 3 शून्य है डिवाइड में तो -3। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ और सीख लिए होंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट में करके बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।